हेलो गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। सो क्लास हैव थ्री एक्सेस स्पेसिफायर। जो हमारी क्लास होती है उसमें तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर? एक्सेस स्पेसिफायर, सो एज वर्ड से, जिस तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर मीन्स दैट क्लास में तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तीन एक्सेस स्पेसिफायर मींस दैट अगर क्लास के अंदर कोई डेटा है तो उस डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए कितनी प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है उसके लिए यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर आपको दिए हुए हैं। सो क्लास हैव थ्री एक्सेस स्पेसिफायर एंड फर्स्ट वन इज प्राइवेट। मीन्स दैट वो डेटा जो कि आप पूरा प्राइवेट रखना चाहते हैं, कहीं पे आप एक्सेस नहीं करना चाहते, उसे आप प्राइवेट रखेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड, नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड एंड लास्ट वन इज पब्लिक, एंड लास्ट वन इज पब्लिक। ओके, सो हमारी क्लास जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसे उस क्लास में डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए तीन एक्सेस स्पेसिफायर दिए गए हैं, थ्री एक्सेस स्पेसिफायर्स दिए गए हैं, जैसे हम बोल रहे हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अगर नॉर्मल रियल लाइफ में अगर बात की जाए तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक को सबसे पहले हम समझते हैं। प्राइवेट मीन्स दैट वो डेटा जो कि हमारा पर्सनल है, जिसे हम किसी को भी यूज करने नहीं देते। ठीक है, सो दैट डेटा इज प्राइवेट, जो कि कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक वो डेटा होता है जो कि कोई भी यूज कर सकता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखा जाए तो एटीएम मशीन, एटीएम मशीन जो है एक पब्लिक पार्ट है। पब्लिक पार्ट है मींस दैट कोई भी उसे यूज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा अमीर गरीब, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। सो वो डेटा कैसा हो गया? आपका पब्लिक हो गया। और प्राइवेट पार्ट क्या हो गया? मींस दैट आपका फोन कैसा है? प्राइवेट है, पर्सनल है, उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट डेटा इज प्राइवेट। वो डेटा जिसे आप किसी को भी एक्सेस करने या यूज करने नहीं देते, वो डेटा कैसा होता है? प्राइवेट होता है। रियल लाइफ में अगर बात की जाए, पब्लिक डेटा वो होता है जो कि कोई भी यूज कर सकता है। या फिर पब्लिक एसेसरीज की बात की जाए और पब्लिक मशीन्स की बात की जाए तो आप एटीएम मशीन को जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। एटीएम मशीन को कोई भी यूज कर सकता है, बिकॉज एक वो कैसी है? पब्लिक एसेसरीज है जिसे कोई भी यूज कर रहा है। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड क्या होता है? सर प्रोटेक्टेड डेटा एक्चुअल में क्या है? तो प्रोटेक्टेड डेटा को अगर देखा जाए मींस दैट वो डेटा जो कि आपके, अगर आप एग्जांपल के तौर पे ले रियल लाइफ एग्जांपल में, तो वो डेटा जो कि आपके सिबलिंग्स यूज कर रहे हैं, मींस दैट आपके भाई बहन जो है, आप उनके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं जो कि सिर्फ अपने आप भाई बहन के साथ जो है शेयर करते हैं। मींस दैट सपोज करिए आपके पास 20,000 रुपीज है और आपके भाई को जरूरत है, तो आप अपने भाई को जो 20,000 रुपीज दे देंगे। ठीक है, आपकी बहन को जरूरत है तो आप उसे दे देंगे, लेकिन आप किसी भी अनजाने को नहीं देंगे। ठीक है, सो वो डेटा जो कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो वो डेटा कैसा हो जाता है? प्रोटेक्टेड। मींस दैट आप दूसरे को तो एक्सेस करने दे रहे हैं, लेकिन एक लेबल है, मींस दैट आपके सिबलिंग्स ही यूज कर पाएंगे। लेकिन कोई आपके फ्रेंड को अगर बोलता है कि मुझे 20,000 रुपीज दो, तो आप बोलेंगे, उसे मना कर देंगे, नहीं यार भाई मेरे पास नहीं है। लेकिन आपके सिबलिंग को चाहिए होगा तो आप दे देंगे। मींस दैट यहां पर आप प्राइवेसी किस तरह से, सिक्योरिटी किस तरह से रख रहे हैं कि पर्सनल डेटा जो कि सिर्फ आप पर्सनली एक्सेस करेंगे, पब्लिक डेटा जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, और प्रोटेक्टेड डेटा जो कि आप एक लिमिटेशन बनाते हैं कि भाई ये ही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। सो दैट इज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अब अगर इसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में देखें, सो प्राइवेट से क्या मतलब है? मींस दैट प्राइवेट पार्ट जो है क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। नॉट एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। अब हम प्रोग्रामिंग में अगर बात की जाए तो जो प्राइवेट डेटा होता है वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सर प्रोटेक्टेड डेटा कैसा होगा? प्रोटेक्टेड डेटा को भी आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जो आपका प्रोटेक्टेड डेटा होगा उसे भी आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक डेटा को आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। मींस ये ऐसा डेटा है जो कि क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। पब्लिक डेटा को आप किस तरह से बोलेंगे? पब्लिक डेटा जो है एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, आप इसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड?
प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बीच में क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इज दैट वेयर द प्रोटेक्टेड पार्ट कैन बी इनहेरिट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। सो अभी आपको समझ में नहीं आएगा सर इनहेरिट आपने क्या बोल दिया। मींस दैट जो आपका प्रोटेक्टेड पार्ट है वो डिराइव्ड क्लास में तो यूज कर सकते हैं आप, जो क्लास की डिराइव्ड क्लास होंगी। अभी डिराइव्ड क्लास क्या है सर, इनहेरिट क्या है, तो आगे जब हम हमारे कंसेप्ट इनहेरिटेंस के कंसेप्ट चलेंगे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आप इस तरीके समझ सकते हैं कि क्लास की जो डिराइव्ड क्लास होंगी वो प्रोटेक्टेड जो हमारा डेटा टाइप होगा, जो हमारा प्रोटेक्टेड डेटा होगा उसको यूज कर पाएगी। जो हमारा प्रोटेक्टेड डेटा होगा उसे हमारी डिराइव्ड क्लास जो है यूज कर पाएगी। लेकिन हम इस डेटा को क्लास के बाहर कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। मींस दैट अगर प्राइवेट डेटा की बात की जाए तो इसे हम कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसे हम किसी अदर क्लास में भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मींस दैट इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड, इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउ, इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउ। इनहेरिटेंस जो है यहां पर अलाउ आपको नहीं है। इनहेरिटेंस का मतलब आप यहां पे इस डेटा को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहां पर आप डेटा को बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो प्राइवेट डेटा है इसे आप क्लास के बाहर कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस, ओके। सो जो आपका प्राइवेट डेटा होगा उसे आप क्लास के बाहर कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड पार्ट को आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस इज अलाउ मीन्स दैट इस डेटा को आप अपने डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स दैट वो डेटा मैंने बोला था, वो डेटा या फिर आप इस तरह से रियल लाइफ में बात की जाए तो वो चीजें जो कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी अनजाने इंसान से आप नहीं करेंगे। तो वही यहां पर प्रोटेक्टेड डेटा का काम है कि जो डिराइव्ड क्लास होंगी, जो इस क्लास की डिराइव्ड क्लास होंगी उसमें तो ये डेटा एक्सेसिबल होगा, लेकिन क्लास के बाहर कहीं पे भी इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। और पब्लिक डेटा को जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि इसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहां पे भी इनहेरिटेंस अलाउ होगा। मींस दैट हम डिराइव्ड क्लास में इस डेटा को यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी इसे यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट वो डेटा होगा जो कि सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर कहीं पे भी हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इवन क्लास की जो डिराइव्ड क्लास होंगी उसमें भी हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि प्रोटेक्टेड डेटा की अगर बात की जाए तो प्रोटेक्टेड डेटा जो होगा क्लास के बाहर तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास की जो डिराइव्ड क्लास होंगी उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। मींस दैट क्लास जो अनदर क्लासेस होंगी उनमें हम यूज कर पाएंगे, जो क्लास की डिराइव्ड क्लास होगी वहां पर हम इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। डिराइव्ड क्लास मींस दैट, अब ये डिराइव्ड क्लास क्या है ये हम इनहेरिटेंस में क्लियर करेंगे। मींस दैट जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है वो डिराइव्ड क्लासेस में हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस के बाहर कहीं पे भी इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक जो भी डेटा रहेगा वो क्लास के बाहर हम कहीं भी दूसरी क्लासेस में भी एक्सेस कर पाएंगे, और इवन क्लास के बाहर मेन फंक्शन में भी इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। सो इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी हमने समझा, और अब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर समझते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर एक क्लास बनाते हैं। सो यहां पर मैं एक क्लास बना रहा हूं। सो दैट इज अ कीवर्ड, क्लास इज अ कीवर्ड। अगर मुझे कोई भी क्लास बनानी है तो क्लास नाम का कीवर्ड मुझे यूज करना पड़ेगा, और नेम ऑफ माय क्लास इज डेमो। मेरी क्लास का नेम जो है यहाँ पर डेमो है, और इसके अंदर तीनों एक्सेस स्पेसिफायर को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट, और प्राइवेट में मैं जो एक वेरिएबल लेता हूं इंट एक्स। सो यहाँ पर डेटा लूंगा मैं अलग अलग, तो प्राइवेट जो मेरा एक्सेस स्पेसिफायर है उसमें मैं वेरिएबल लेता हूं इंट एक्स। नेक्स्ट जो मैं यहां पर लूंगा दैट इज प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड में मैं यहां पे लेता हूं इंट y, एंड लास्ट जो मैं लेता हूं यहां पे दैट इज पब्लिक। और पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है इसमें भी एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं दैट इज इंट जेड। और यहाँ पे एक्स वाई जेड में हम वैल्यूज भी इनिशियलाइज करा देते हैं, जैसे एक्स में मैं 10 करा देता हूँ, वाई में मैं 20 करा देता हूँ,
और जेड में मैं 30 करा देता हूं। सो ये हमारी क्लास है। नेम ऑफ माय क्लास इज डेमो। मेरी क्लास का नेम डेमो है। क्लास कीवर्ड है और इसके अंदर 3 एक्सेस स्पेसिफायर मैंने लिए हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ओके, और यहां पर फिर हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं, इंट एक्स, इंट वाई एंड इंट जेड। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाऊंगा, मैं सबसे पहले क्लास का नेम लिखूंगा और यहाँ पे मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम मुझे बताना है, तो मैं बोलता हूँ कि D1 जो है मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक बार ये डेमो D1 को आप समझने के लिए मैं वापस यहाँ पे लिखता हूं इन ए। तो जब इस तरीके से प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स की जब बात होती थी तो आप बोलते थे कि सर ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। ए एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है। उसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें डेमो D1, तो आप क्या बोलते हैं कि सर D1 इज अ इंस्टेंस, और आप कहते हैं कि सर D1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। ठीक है, D1 क्या है, इंस्टेंस है। इंस्टेंस मींस दैट वेरिएबल है। ठीक है, D1 इज अ इंस्टेंस और वी कैन से दैट इट इज अ वेरिएबल। सो आप क्या बोलते हैं सर D1 इज अ इंस्टेंस और वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। और यहां पर आप क्या बोलते थे, सर a इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यहां पर ये जो इंट a है दैट इज अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ये एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। इंट क्या है यहां पर, इंट जो है प्री डिफाइंड, एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। दैट इज प्री डिफाइंड डेटा टाइप, एक ऐसा डेटा टाइप जो कि पहले से डिफाइंड है। जबकि डेमो जो है, डेमो ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जैसे यूजर ने बनाया, मींस दैट मैंने बनाया है इसे। सो दैट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, बिकॉज जिस तरीके से हम यहां पर चेक करते थे साइज ऑफ, यहां पर मैं प्रिंट कराता था साइज ऑफ इंट, और साइज ऑफ इंट जब हम प्रिंट कराते थे हम यहां पे लिखते थे सी आउट साइज ऑफ इंट। अगर मैं चेक करूंगा यहां पे तो साइज ऑफ इंट कितना आएगा, 4 बाइट। साइज ऑफ इंट अगर मैं इंटीजर का यहां पे पता करूंगा तो इंटीजर का कितना साइज आएगा, 4 बाइट। सिमिलरली अगर मैं यहां पर पता करता हूं साइज ऑफ, कंट्रोल सी करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं साइज ऑफ डेमो, यहां पर मैं पता करता हूं कि मेरा जो डेटा टाइप है जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसका साइज क्या है। मींस दैट मैं यहां पर पास करूंगा अब डेमो। सो दोनों डेटा टाइप, इंट का डेफिनेटली हमें पता है, इंट जो है इसका साइज आने वाला है 4। कितना इसका साइज आने वाला है, इसका साइज आने वाला है 4। अब मैं आपसे बोलता हूं कि डेमो जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है इसका साइज कितना आने वाला है। सो आप देख रहे होंगे जो हमारी डेमो क्लास है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं। सो ये 4 बाइट का स्पेस लेगा। मींस दैट जो पहला प्राइवेट में x नाम का वेरिएबल है ये भी 4 बाइट का स्पेस लेगा। देन प्रोटेक्टेड में जो y वेरिएबल है ये भी 4 बाइट का स्पेस लेगा। और इंट इंट जेड जो हमारा वेरिएबल है पब्लिक टाइप, ये भी जो पब्लिक स्पेसिफायर में डिफाइन है, ये भी हमारा 4 बाइट का स्पेस लेगा। मींस दैट 4 + 4 8 + 4 12। मींस दैट ये डेमो जो हमारा जो डेटा टाइप है ये टोटल कितना स्पेस लेने वाला है, ये आपका टोटल स्पेस लेगा 12। सो इसको एक बार हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं और यहां पर हम लगा देते हैं एंडल। ओके, सो इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, रन करता हूं और डेफिनेटली जो पहला साइज ऑफ इंट है हमें मिलने वाला है 4 बाइट और फिर मिलने वाला है हमें 12 बाइट। सो मींस दैट ये जो हमारा डेमो नाम का जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है इसका साइज कितना है, टोटल 12। मींस दैट जितने भी वेरिएबल आप क्लास में लेंगे, अभी हमने इंटीजर टाइप के लिए, आप फ्लोट टाइप के लेंगे, कैरेक्टर टाइप के लेंगे, अरे बनाएंगे, तो उन पूरे के पूरे जो भी डेटा टाइप्स लेंगे उनका जो पूरा साइज आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो रहेगा उसका साइज होगा। तो यहां पर हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के, तो 4 + 4 + 8 + 4 12 यहां पर आपको साइज देखने को मिल रहा है।
सो एक चीज तो यहां पर हमारी ये हो जाती है। नेक्स्ट, अब प्राइवेट यहां पर हम क्या करते हैं, डेमो नाम का हमने डेमो डी वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, या डी वन नाम का एक इंस्टेंस बनाया था, एक वेरिएबल बनाया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि डेमो टाइप का था। अब मैं इस डी वन जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा जो इंस्टेंस है, इसके थ्रू अगर मैं यहां पर कॉल करता हूं जेड को, किसको कॉल करता हूं, जेड को। सो z को मैं यहां पर कॉल करता हूं और मैं क्या करने वाला हूं, z को प्रिंट कराता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट और यहां पर मैं z को प्रिंट करता हूं। तो यहां पर भी मैं एंडल लगाने वाला हूं, यहां पर भी मैं एंडल को यूज करता हूं। और जब मैं लिखूंगा d1.z, तो z जो है आपका, z जो वेरिएबल है, ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज कर रहा है। पब्लिक पार्ट में, क्लास के पब्लिक पार्ट में डिफाइंड है, जिसे हम क्लास के बाहर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। सो हमें कोई भी एरर नहीं मिलना चाहिए। सो मैं इसको कंपाइल करता हूं और डेफिनेटली कोड एग्जीक्यूट होगा और हमें मिलेगी वैल्यू 30। 30 क्यों मिल रही है, क्योंकि जो हमारा z है इसकी वैल्यू कितनी है, 30 है। सो ये सक्सेसफुली यहां पर रन हो रहा है। अब मैं यहां पर d1 डॉट एक्स, जो मेरा x वेरिएबल है, उसे एक्सेस करता हूं। सो अब हमें कंपाइल टाइम एरर मिलने वाला है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट को मैं क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूं। और क्लास के बाहर क्योंकि मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे यहां पर कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर y को भी क्लास के बाहर एक्सेस करता हूं, तो भी मुझे कंपाइल टाइम एरर यहां पर मिलेगा। सो एक बार हम लोग चेक करते हैं, यस वी गेट कंपाइल टाइम एरर। तो यहां पर भी हमें जो है कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है, बिकॉज जो हमारा x और y वेरिएबल है, जो x वेरिएबल प्राइवेट पार्ट में डिफाइंड है, y जो वेरिएबल है वो प्रोटेक्टेड, क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में डिफाइंड है, जिसे हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसको मैं वापस आपको एक बार z को यहां पर करके दिखाऊं। z जो रहेगा कल क्लास के बाहर हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते थे। तो यहां पर अगर मैं z को क्लास के बाहर एक्सेस करूंगा, तो ये सक्सेसफुली हमारा यहां पर रन होगा और यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी 30। अब आपके दिमाग में अभी भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्चुअल में प्राइवेट प्रोटेक्टेड पार्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो रहे हैं। देखिए ये जो प्राइवेट पार्ट है, ये पर्सनल है, क्लास के बाहर मींस दैट स्कोप जो होगा क्लास का, अभी क्लास का स्कोप क्या है, लाइन नंबर आप देख रहे होंगे, लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 8 तक क्लास का स्कोप है और इसके बाहर इसका कोई भी एक्सेस नहीं है। इसके बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते। मींस दैट इंट एक्स जो है उसे सिर्फ लाइन नंबर 4, मींस दैट जो हमारी डेमो क्लास है उसका जो स्कोप है उसी में हम यूज कर सकते हैं, उसके बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि हम अगर बात करें इंट y को, तो इसे हम दूसरी डिराइव्ड क्लास, जो हमारी डेमो क्लास है, इसकी जो डिराइव्ड क्लास होगी उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। मींस दूसरी डिराइव्ड क्लासेस में हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है, दूसरी डिराइव्ड क्लास में, हर क्लास में नहीं, दूसरी डिराइव्ड क्लास, डेमो की कुछ डिराइव्ड क्लास भी होंगी, उसमें आप इसे एक्सेस कर सकेंगे। अब ये डिराइव्ड क्लास कैसे बनाएंगे, ये हम जब इनहेरिटेंस कंसेप्ट देखेंगे उसमें आपको ये चीज क्लियर होगी। तो प्राइवेट पार्ट ऐसा हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जाए या पर्सनल प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो उसे हम किसी को एक्सेस नहीं करने देते। प्रोटेक्टेड पार्ट वो रहता है जो कि हमारे सिबलिंग्स यूज कर सकते हैं, हमारे भाई बंधु यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता। मींस दैट इस क्लास की जितनी भी डिराइव्ड क्लास होंगी वो इसे एक्सेस कर पाएंगी, उसके अलावा इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और पब्लिक पार्ट हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। मींस दैट अगर ये डेटा, अगर z जो है मेरा पब्लिक है, तो इसे मैं दूसरी डिराइव्ड क्लास में भी यूज कर सकता हूं, इसे मैं मेन फंक्शन में भी यूज कर सकता हूं, इसे मैं हर कहीं से एक्सेस कर सकता हूं। सो दैट इज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो आई थिंक यहां पर आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और यहां पर हमने z को एक्सेस किया है और z जो है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिफाइंड है, तो ये सक्सेसफुली यहां पर रन हो रहा है। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट है एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल ऑफ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।